जय माता दी मित्रों। 15 नवंबर से शनि देव जागने वाले हैं, मार्गी हो जाने वाले हैं। कन्या राशि, विर्गो राशि पे क्या प्रभाव इसका रहेगा। वैसे भी शनि आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और शास्त्रों में लिखा है कि षष्ठे स्थाने शनि गोचरा रोग शोक वृद्धि दायका, यानी जब भी शनि छठे भाव में गोचर करते हैं तो नुकसान बढ़ जाता है, रोग बढ़ जाता है, घर के अंदर कुछ न किसी तरह की अशुभ समाचार की खबरें मिलती है। और कहीं ना कहीं 2-2.5 साल से तो शनि यहीं पर गोचर कर रहे हैं मित्रों आपके, तो कहीं ना कहीं करियर में बहुत अच्छी सफलता नहीं मिल पा रही है, कार्य में कठिनाइयां कन्या राशि की हो रही है। खासकर सरकारी किसी काम में कर रहे हैं तो वहां तो सफलता मिल ही नहीं रही, क्योंकि शनि यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। लेकिन मित्रों, अब शनि अप्रैल 2025 में गोचर करने वाले हैं मीन राशि में, यानी कुंभ राशि से को छोड़कर अब मीन राशि में जाने वाले। और कहा जाता है जाता जाता शनि बहुत अच्छा लाभ देके जाता है, यानी कि शनि जैसे ही मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर में तो आगे की ओर चल जाएंगे, और जब आगे की ओर बढ़ जाएंगे तो आपकी राशि से आप जाने लगेंगे। जब जाने लगेंगे तो जाता जाता शनि बहुत कुछ देके जाता है, उसके बारे में आपको बताते हैं। पहले ये कुंडली देखिएगा, आपकी राशि में छठे भाव में शनि का गोचर है। अब छठा भाव में शनि का गोचर क्लेश भी उत्पन्न करता है, वाद विवाद भी उत्पन्न करता है, बाधाएं करता है, यानी सब कार्यों में बाधाएं आप महसूस कर रहे होंगे। अब क्या होगा कि जाता जाता शनि जो ये अप्रैल 2025 में जा रहा है तो 4-5 महीने के अंदर अब आपके को पद का लाभ मिलेगा, नए काम का आपको ऑफर मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आपको की पोजीशन में, पावर में भी अब वृद्धि आपकी हो जाएगी। यदि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या यूट्यूबर हैं, सोशल वर्कर है, तो ये जाता हुआ शनि आपके लिए, आपकी पॉपुलैरिटी के लिए अच्छा है। आपको कोई अवार्ड, कोई सम्मान मिल सकता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ यदि आप ईंट रोडी या लोहे के कारोबार में हैं, लाइट के कारोबार में हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कारोबार में हैं, लकड़ी के कारोबार में हैं, तो या फैशन डिजाइनिंग, सीमेंट के कारोबार में, तो भाई जाता जाता शनि, या प्रॉपर्टी के कारोबार में, बिल्डर के कारोबार में, या राजनीति में हैं आप, या मीडिया कर्मचारी है, तो जाता जाता शनि आपको पद का, नए पद का ऑफर या बढ़िया धन लाभ करके जाएगा। भाई ये तो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके अष्टम भाव में होने से प्रॉपर्टी से संबंधित रुका हुआ काम आपका बनेगा। प्रॉपर्टी या वाहन आपके खरीदने के योग है, प्रॉपर्टी निर्माण कराने के आपके योग है। तो ये 4-5 महीने में जब शनि जाएगा तो इसके भी योग बना देगा। साथ ही साथ शनि की जो 7वीं दृष्टि है मित्रों आपके 12वें भाव में बैठी है, ये आपका स्थान परिवर्तन करती है, यानी कि जहां भी आप नौकरी कर रहे हैं वहां से स्थान परिवर्तन के योग, प्रोजेक्ट चेंज के योग, इनफैक्ट फील्ड चेंज के भी आपके योग बनते हैं। कुछ लोगों के विदेश की यात्रा के योग भी शनिदेव बना देंगे। तो ये 4-5 महीने में आपके विदेश की यात्रा के योग या आपकी फील्ड चेंज के, स्थान परिवर्तन के जबरदस्त योग बना रहे हैं। साथ ही साथ शनि की 10वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव में, यानी तृतीय भाव आपका रिलेशन का होता है। तो जो रिलेशन में आपके कटुता चल रही थी घनिष्ठ मित्रों से या फिर भाई बहनों से, तो अब वो भी सॉल्व होती हुई नजर आ रही है, यानी रिलेशन फिर सुधार हो जाएगा। तो ये जो जाता जाता शनि है कहीं ना कहीं कन्या राशि के लिए 4-5 महीने में सारे रुके हुए रास्ते अब खुल जाने वाले हैं। यदि मित्रों, ये तो मैं जनरल प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर कॉल नहीं करनी है, आपको व्हाट्सएप करनी है। देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, संपर्क का एक ही माध्यम है, व्हाट्सएप करें। नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे भेज के आप छोटी सी मेरी टेलीफोनिक कंसल्टेंसी की फीस पे करके उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करके आप भेजें, और जब वो हमको प्राप्त हो जाएगा तो 72 घंटों के अंदर हमारी ओर से आपको कॉल आएगा और आपकी कुंडली देख के बताया जाएगा। याद रखिएगा मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। नमस्कार पांडे जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और बीच में काफ़ी सारी परेशानी का सामना भी आपने किया है, तो क्या आपने जो उपाय गुरुजी ने बताए हैं वो उपाय करने के बाद क्या फ़ायदा हुआ है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे आप? भाई गुरुजी, मैं तो एक बहुत टफ़ फेज से निकला था जब गुरुजी से मेरी मुलाकात हुई थी। और मैं खुद नहीं आ पाया था, मेरी वाइफ आई थी, उन्होंने
वो वीडियो कॉल करके बात हुई थी, तो उसके बाद से मेरे में इतना चेंज आया है, मेरे दिल को तसल्ली। और मैं जब भी गुरुजी से मिला हूँ और जो भी उपाय मुझे गुरुजी ने दिए हैं, उसके बाद से मैं तो कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी इतनी शांत और इतनी अच्छी हो गई है कि मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से अब अपनी ज़िंदगी बिता रहा हूँ। और इनके पास आके मेरे को इतना मन में शांति मिलती है, इसका मैं वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है और इनकी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि मेरे पे ऐसी बनी रहे, ऐसी मैं ऊपर वाली से कामना करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी माता रानी की कृपा, बाकी माता रानी की कृपा, गुरु जी का आशीर्वाद रहे मेरे ऊपर। मैं इतना ही बस मेरे तो बताते हैं वो हम पूरी श्रद्धा से करते हैं और उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। प्रभु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि देखो, आप गुरु जी से तो बरसों से जुड़े हुए हैं, तो क्या आपका अनुभव है और गुरु जी ने जो प्रिडिक्शन की है तो उसमें आपको क्या लगता है कि कितने आप पे सच्चाई हुई है? पहले सभी को जय माता दी। बताना चाहूँगा कि जब मैं गुरुजी से मिला था तो पहले मेरे फादर और मदर मिले थे। मैं यहाँ नहीं था, लेकिन हाँ, गुरुजी के आशीर्वाद से जो टाइम कहा था, इन्होंने जो टाइम दिया था, मैं उसी टाइम पे अपने घर वापस आ गया था। और जैसा गुरुजी ने फर्स्ट टाइम में कहा था कि हाँ, मैं लव मैरिज ही होगी, और वही हुआ भी। जिस लड़की से कहा था वही हुआ, और उनके दिए हुए आशीर्वाद से अब सब कुछ फ़िलहाल ठीक है। फिर थोड़ी सी परेशानियाँ आई हैं जिनकी वजह से फिर आपके पास आया हूँ, और उम्मीद है कि फिर सब ठीक हो जाएगा। जैसे बीच में चल रहा था वैसे ही सब कुछ फिर से हो जाएगा, ये पूरा उम्मीद है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी गुरु जी का आशीर्वाद आपके हमेशा साथ बना हमेशा रहता है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे प्रेडिक्शन के बारे में जो पहले गुरुजी ने तो की सभी है? को जय माता दी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ पहली बार गुरुजी से मिली थी तो उस टाइम भी मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में मेरी जॉब होगी, बट उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट में नहीं, मैं प्राइवेट में अपना हाथ आजमाऊँ। और उनकी कृपा से जब मैंने प्राइवेट की तरफ रुख किया तो मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिली, और आगे मैं उसमें ही अच्छा ग्रोथ करूँगी गुरुजी के आशीर्वाद से और माता रानी के आशीर्वाद से। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप सबको भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो गुरुजी से बिल्कुल मिलिए एक बार अपने ज़िंदगी के सुधार के लिए। सो धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और माता रानी की कृपा और गुरुजी का आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ है। जय माता दी।